ये एक जोड़ा हमारे साथ है जिनका आज ही रमैनी हुई है। इनसे चलिए जानते हैं कहाँ से है और इनको ये प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हुई। जी नमस्कार। जी सत साहिब नमस्कार। और मैं मेरा परिचय दे देता हूँ। मैं मंगलाल नायक पत्रकार, मैं भी आपके विभाग में ही हूँ सर। और मैं संत रामपाल जी महाराज का शिष्य भी हूँ और राजस्थान हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करता हूँ। राजस्थान से हैं सर हम लोग। जी आप एक बात बताइए, जो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में इतने विवाह होते हैं, उनको ना तो दहेज लिया जाता है और ना दहेज दिया जाता है। अगर समाज की बात की जाए तो समाज के अंदर ये कुरीति फैली हुई है, उनको दहेज बहुत ज़्यादा लिया जाता है। आप एक बात बताइए, आज आपने यहाँ आकर के कितना तो दहेज लिया है? देखिए पत्रकार महोदय, आपको मैं बता देना चाहता हूँ, आपके दर्शकों को मैं बता देना चाहता हूँ कि आज के ज़माने में आर्थिक युग के अंदर जो दहेज की मांग करता है वो राक्षस प्रवृत्ति का आदमी होता है। और आजकल पढ़ा लिखा समाज है और इस चीज़ को स्वीकार कहीं ना कहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आज के आधुनिक युग के अंदर जिस तरीके से बेटियों पे अत्याचार हो रहे हैं, कहीं ना कहीं दहेज एक प्रमुख कारण है इसका। और हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज, मैं कबीरपंथी हूँ, कबीर जी को इष्ट देव मानता हूँ, पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी महाराज मेरे हैं। 2009 से मेरी पूरी परिवार मेरे साथ जुड़ा हुआ है। मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं अनपढ़ व्यक्ति हूँ। मैंने ग्रेजुएशन कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, LLB का विद्यार्थी हूँ, BGMC मैंने कर रखी है, ITDO मैंने कर रखी है, 2 मेरे इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, ट्यूटर भी हूँ और एंकर भी हूँ। तो मैं समाज के साथियों को ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए मैं कहना चाहूँगा कि एक बार आप इस मार्ग को जरा अध्ययन कीजिए। इस मार्ग को अध्ययन करने के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि वास्तव में आज के ज़माने में एक अच्छा मार्ग कौन सा है जो दहेज मुक्त विवाह की प्रेरणा देता है। मैं आपको बता देता हूँ कि ये मेरे परिवार के अंदर पहली दहेज मुक्त विवाह नहीं है। इससे पहले मेरे छोटे भाई की रेवनी पहले हुई है। मैं एक गरीब परिवार से बिलोंग करता था और आज के साथ आज मैं अगर किसी विभाग में काम कर रहा हूँ तो सतगुरुदेव जी ने इतनी दया की है मेरे पे कि आज ये सब कहने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे ये सब चीज़ों की ज़रूरत है। वो परमात्मा ऑटोमेटिक देता है। और मैं दहेज मुक्त विवाह के साथ साथ आपके मीडिया के जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जो दर्शक है, उनको बता देना चाहता हूँ कि हमारा ये अंतर्जातीय विवाह भी है। हम जातिवाद का खंडन करते हैं, साम्राज्यवाद का खंडन करते हैं, धर्मवाद का खंडन करते हैं। हम एक कबीरपंथी है और जगत की जो बातें हैं, जन आधार की जो बातें हैं, लोगों की जो बकवाद है, हम उस बातों पर ध्यान नहीं देते। कबीर साहब जी के एक सुप्रसिद्ध लोकोक्ति है, मुहावरे हैं, इनके जो ग्रंथ है उसमें कुछ एक वाणियाँ लिपिबद्ध है कि मैंने लिया फ़कीरी बाना, मुझे दुनिया दे रही ताना, अब ताने से क्या शर्माना, मैं दीवाना हो चुका हूँ, अब तो दीदार दिखा दे, मैं तेरा हो चुका हूँ। यानी हमने तो ये फ़कीरी बाना ले लिया है जनाब। हम इस बात को बिल्कुल स्वीकार नहीं करने वाले कि हमारे साथ लोग क्या जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। हम तो सिर्फ़ और सिर्फ एक मैसेज देना चाहते हैं कि इस युग के अंदर अगर बेटियों अगर कोई महफूज है तो जैसा उनका घर है ऐसा उनको ससुराल मिले तो ही बेटियाँ महफूज है, अन्यथा बेटियाँ महफूज नहीं हैं। आज इतनी बड़ी बेटी पाल पोस करके इनके माँ बाप ने मेरे कंधों पर वजन रख करके इनका हाथ थमा दिया, तो मेरा एक अहम दायित्व बनता है कि मैं जिस गुरु के चरणों में हूँ उस गुरु के ज्ञान के आधार पर उनके माँ बाप को ये तक आँच ना आए कि मेरी बेटी आज क्या कर रही है, खाना वाना खाया कि नहीं खाया, उनके घर में कोई दिक्कत है या नहीं है। ये बखूबी मुझे जुम्बारी समझनी चाहिए और ये सब समझने के लिए प्रेरणा के स्रोत है वो कबीरपंथी संत रामपाल जी महाराज के अलावा इस ब्रह्मांड में आज के ज़माने में कोई नहीं। सर, अगर समाज की बात की जाए तो समाज बेटियों को बोझ मानता है और संत रामपाल जी महाराज जी के से प्रेरणा लेके काफ़ी श्रद्धालु ऐसे हैं जो बेटियों को बोझ नहीं मानते। देखिए कबीर साहब जी की एक वाणी है, मैं उसी वाणी को दोहराना चाहूँगा कि राम रटत दारिद्र भलो टूटी घर की छान, वो कंचन महल किस काम का जामुख नाही नाम। कबीर परमात्मा बड़े स्ट्रिक्ट शब्दों में कहते हैं कि राम रटत दारिद्र भलो, गरीब अगर भगवान की भक्ति करता है तो अपने आप में हीरो है। और वो कंचन महल किस काम के, जहाँ बड़ी बड़ी कोठी और बंगले हैं और जहाँ इस तरीके की धारणा है कि दूसरों की ज़िंदगी पर आश्रित रहना पड़े। अरे बेटी किसी की हम लोग लेकर के आए और उसके बदले में हम लोग दहेज की डिमांड करें। मैं यही कहना चाहता हूँ कि राम रटत बेटी भली, अगर भगवान की भजन करती है तो वो बेटी अच्छी है बेटे से। साकट भलो ना पूत, छेरी के गल में गल थना जिसमें दूध ना मूत। ये कबीर साहिब की वो तीनों लोगों का धन ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड का मालिक है, उनके शब्दकोश है। हम तो उस शब्दकोश के आधार पर चलने वाले लोग हैं, हम लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देते। बेटियां बोझ नहीं हैं, इन आडम्बरों ने बोझ बना दिया, इन पाखंडवाद ने बेटियों को बोझ बना दिया।
आज एक मजदूरी करने वाला माँ बाप अगर अपनी बेटी को दूसरे के घर भेजेगा तो आज के ज़माने में कम से कम 15 से 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है। अब मान के चले जो गरीब व्यक्ति है उनके घर में 4 बेटियां, तो उनकी परवरिश करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और उनके दहेज के लिए इतना पैसा कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकता है? जाहिर सी बात है, भगवान श्री राम ने विवाह किया, कितने पैसे नगद किए मुझे एक प्रमाण बता दीजिए। श्री कृष्ण ने विवाह किया, कितने पैसे नगद लिए? कौन सी गाड़ी फॉर्चूनर दी गई थी, या फिर लिमोजिन दी गई थी, या फिर टाटा की गाड़ी दी गई थी, या फिर सफारी कंपनी की गाड़ी दी गई थी? मुझे एक उदाहरण बता दीजिए। कोई एक ऐसा महापुरुष, गुरु नानक साहिब जी की वाणी आप पढ़िए, इन्होंने अगर शादी की है तो कौन से दहेज की मांग की थी? आप श्रीमद् भागवत गीता को पढ़िए, कहाँ जिक्र आता है बेटियों के बदले में आप दहेज दीजिए? एक प्रमाण मुझे सिंगल बता दीजिए, मैं समाज की बातों को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं आडंबरवाद को बढ़ावा देने वाले ये समाज है, पाखंडवाद के इशारे पे कबीरपंथी संत रामपाल जी के अनुयायी नहीं चलने वाले। ये भक्त लोग इस तरीके के हमारे समाज के, ये सिर्फ और सिर्फ। सर, अगर समाज की बात की जाए तो समाज के अंदर बैंड बाजे होते हैं, घोड़ी होती है, बारातें होती है। अगर संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है, ये चीज़ उनको वहाँ पे देखने को हमें नहीं मिलती। जी, ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है। बैंड बाजे नहीं बजते। अरे आपको मैं हाल ही का उदाहरण दे देता हूँ, क्योंकि मैं एक मीडिया का साथी हूँ। कुछ एक राज्य ऐसे है जिसमें डीजे साउंड बंद कर दिया, बैन कर दिया। कुछ एक जगह पे मृत्यु भोज बंद कर दिया। अरे रामपाल जी महाराज का मिशन सेम है, आप उनकी किताबों को पढ़ के देखिए। हम लोग मृत्यु भोज नहीं करते, ना करवाते, ना खाते, ना पीते। हम लोग विवाह शादियों के फंक्शन डीजे वगैरह नहीं बजाते हैं। ये विनाश के कारण है। मैं फिर से दोहराना चाहूँगा, इन इतिहास के पन्नों को पढ़िए आप। किसने बैंड बाजों की शुरुआत की थी? डीजे की शुरुआत कब हुई थी? आधुनिक युग के अंदर। और मैं कहना चाहता हूँ कि पीछे के इतिहास के दौरान अगर आप पढ़ोगे तो ये सब भी मिलेगा कि विवाह की रीति रिवाजें क्या थी। दरअसल हमारा समाज गौण हो चुका है, हमारी कला संस्कृति गायब हो चुकी है। दरअसल आज की आधुनिकता के तौर के अंदर अश्लील गानों को सुनना, अश्लील वीडियो को देखना, फिल्मी कल्चर पे ज़्यादा ध्यान आकर्षित करना, ये हमारे समाज के विनाश के कारण है। जिसके वजह से हमारे मन में ये सब आता है कि डीजे साउंड होना चाहिए, घोड़ी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। अरे भगवान ने संस्कार जोड़ दिए, भगवान ने संस्कार जोड़ दिए। अगर भगवान उनको राजामंदी रखने वाला है तो आप घोड़ी पर नहीं, पैदल चल करके ले आइए। वो 100 साल जितने आप जियोगे तब तक आपका सहारा बन के रहेगी अपनी बीवी। और अगर आप कितने भी आडंबर कर लो, मैंने लाखों केस कोर्ट में पेंडिंग में देखे हैं, ऐसे केस देखें जिसमें करोड़ों रुपए शादी में खर्च होते हैं और अगले दिन मियाँ बीवी कोर्ट में तलाक की गुहार लगाते हैं। बताइए उसका मेन कारण क्या रहा? दरअसल लोगों को इस ज़माने में पैसों की भूख लत लग गई और वो दूसरे से ज़्यादा अपेक्षा करते हैं। हमारा समाज एक सुदृढ़ समाज है, कबीरपंथी समाज एक सुदृढ़ समाज है। मैं दर्शकों को भी कहना चाहूँगा कि एक बार अपना करके देखिए, आप लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए। जी नमस्कार। जी शुक्रिया आपका बात करने के लिए। तमाम जो आपके यूट्यूब के जो साथी हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप भी कमेंट में प्रतिक्रिया देते रहें कि दहेज मुक्त विवाह के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है। धन्यवाद। जी नमस्कार जी। नमस्ते। क्या नाम है? मेरा नीतू दासी, कहाँ से आए हो? हनुमानगढ़ राजस्थान से। हनुमानगढ़ राजस्थान से आप आए हो। आप इस विवाह से संतुष्ट हो? बहुत ज़्यादा। ये प्रेरणा आपको कहाँ से प्राप्त हुई? कबीरपंथी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में हमारा विवाह हुआ है, तो उन्हीं से हमें ये प्रेरणा मिली है। हमें बहुत अच्छा लगा दहेज मुक्त विवाह करके। हम अंतर्जातीय विवाह भी कर रहे हैं। ये थे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी। देखते रहिए भारतीय न्यूज़ हिसार, हरियाणा। जय हिंद।
शंकर से सर्वकर्मा विष्णु नारद सारद रावण रसनम गौर गणेश गुसाई सकल चक्रोज्ञानी ब्रह्मा विष्णु शंभु शेषा तीनों देव रामेशा सावतरे लक्ष्मी गौरा तिम देवास्य करे चौरा पांच तत्वा रमन पीना तीन गुण मन साचारी सतगुण से ओंकार कर्म पर जय वेदांता पंच पंच पूरब दर्दोला सिद्धनार पुरुषरे मोला भक्त करासी साधनाया बगली घर कुंभरो पाया उपजय मिल सेना मैदानी बोल बीज को संसारानी गया उतार पाता जाके तुम मातम गाता संत 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 कुमार जाय उदर अनुरागी धारा मेरे साथ दो जोड़े मौजूद हैं जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो रामायणी की गई है। आइए उनसे हम बात करते हैं। जी नमस्कार। जी सत साहिब। सर आप कहाँ से आए हो? कटनी एमपी से। जो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो आज ये आपने रामायणी की है, बाहर अगर समाज की बात करें तो समाज के अंदर बड़ी कुरीतियाँ फैली हुई है दहेज को लेकर के। आपने यहाँ आकर के कितना दहेज लिया है? जी ये दहेज मुक्त रामायणी हुई है। हमने ना कोई दहेज लिया और ना लड़की वाले ने कोई दहेज दिया। मतलब उनकी कुछ रस्में होती है, कोई मेहंदी की रस्म होती है, कोई घोड़ी की होती है, कोई बारात की होती है, ऐसी कोई रस्म यहाँ हमें देखने को नहीं मिली। जी यहाँ पे कोई आडंबर नहीं होता, सिर्फ 17 मिनट की असुर निकंदन रेमेडी चलती है और उसके अकॉर्डिंग ही हमारी शादी संपन्न हो जाती है। नमस्कार जी। सत साहिब जी। कहाँ से आप आए? मैं जिला भिंड एमपी से। ये प्रेरणा आपको कहाँ से प्राप्त हुई जो कि आज दहेज मुक्त विवाह जो आज सतलोक आश्रम भिवानी के अंदर किया गया? जी ये प्रेरणा मुझे हमारे गुरुजी संत रामपाल जी द्वारा प्राप्त हुई है। बाहर की अगर समाज की बात की जाए तो समाज के अंदर बड़ी कुरीतियाँ फैली हुई है दहेज को लेकर के। बड़ी बड़ी रस्में उनकी होती है, मेहंदी की रस्म होती है, घोड़ी की रस्म होती है। वो क्या रस्म आपने की यहाँ पे? जी नहीं, ये बिल्कुल साधारण सी सिंपल सी रामायणी होती है जो कि 17 मिनट की होती है। इसमें कोई लेन देन भी नहीं होता है, जो कि हमारे गुरुजी का आदेश है। दहेज लेना और देना दोनों ही महापाप हैं, हमारे गुरुजी बताते हैं संत रामपाल जी महाराज। ये सतलोक आश्रम के अनुयायी थे, इन्होंने बताया कि दहेज लेना और दहेज देना भी बहुत पाप है। बहुत सी भ्रूण हत्याएं होती है सिर्फ दहेज के कारण। ये निःशुल्क विवाह आपने देखा। देखते रहिए भारतीय न्यूज़ हिसार हरियाणा। जय हिंद।